Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर क्वेश्चंस यूज होएगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होंगे, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ये जैसे रिमाइंडर याद रखना है कि आपको फॉर्मूला ये आएंगे। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। कोनिकल टेंट लगभग ऐसे ही होता है जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही है। तो इमेज आपको नहीं बनी हुई है, ये आपको एक रेफरेंस पर्पज के लिए दिया हुआ है, बना हुआ है। 10 मीटर हाइट जो है वो 10 मीटर दी हुई है, हाइट दी हुई है, ध्यान रखना इसमें हाइट दी हुई है। और रेडियस जो है वो 24 मीटर दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है और कितना कैनवस इसमें यूज होगा कि टेंट बन जाए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको हाइट जो है वो कितनी दी हुई है 10 मीटर। आपने क्या लिख देना है, हाइट की वैल्यू 10 मीटर लिख दो। यहाँ पर आपने क्यों लिखना है, रीजन क्या है कि अगर आप यहाँ लिख देते हो तो आपका जो सॉल्व करने पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, वो यहाँ से खत्म हो जाता है। तो कोशिश करो कि यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आपने लिख दिया एंड देन यू हैव टू फाइंड हियर स्लैंट हाइट। अभी जो स्लैंट हाइट है ना, ये क्या है, स्ट्रेट है? नहीं, ये तो टेढ़ी लाइन है। अब ये स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है और मेरे पास हाइट और रेडियस दिया हुआ है। जब हमारे पास तीन साइड दिखती है ना, हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं। तो जो अब आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे छोड़ दो से। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे थर्ड साइड। अगर मेरे पास एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है तो हमें कौन याद आएगा, हमारा पाइथागोरस। क्योंकि पाइथागोरस एक ऐसा है जो कि हमें तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकता है अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है यानी जो वैल्यू दी है ना वो लिख देते हैं। जैसे हाइट दे दी है हमें 10 मीटर, बेस दिया हुआ है 24 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे फॉर्मूला लिखा है, तो स्लैंट हाइट स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करा हमने। अब क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू जो है वो क्या है, हमारी h जो है वो क्या है 100 है। तो हाइट सॉरी 10 है, 10 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर हमारी हाइट है एंड देन रेडियस इज 24 स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो कितना है 24 का होल स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर कितना होता है हमारा 100 हो जाता है, तो हम उसे 100 लिख लेंगे। अब आता है 24 का होल स्क्वायर, या तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा के इसे फाइंड आउट कर लो या मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 576 वैल्यू आएगी इसकी। कैसे, देखो 24 है और 24 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 एंड 1 96। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस लगा दिया हमने। देन 2 4 8, 2 2 4। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। 6 एज इट इज लिखेंगे, 8 एंड 6 17 एंड 576। अब मैंने ये साइड में क्यों लिखा, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था तो यहाँ पर 576 लिख दिया। तो मुझे इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पे 576। तो अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को फिर हम प्लस करेंगे, 576 लिख दिया ना। तो अब ये क्या है, 5 + 1 6, 676। अब इन दोनों को हमने प्लस किया, 676 आया। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, एल की वैल्यू है, एल स्क्वायर की। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका रूट फाइंड आउट करना है। तो √676, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा 676। फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड है, आइदर यू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आप स्क्वायर रूट का मेथड यू फाइंड आउट करो। उसका मेथड जो है उसके एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे एक बार देख लेना, आपको स्क्वायर रूट याद ध्यान आ जाएगा कि कैसे करना है। तो 676 है, यहाँ पर आपने पेयर बनाने हैं फ्रॉम द लास्ट ऑनवर्ड। तो यहाँ से आपने ये बनाया, देन राइट 2 2 4। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, बाद में इरेज करेंगे। 2 2 4, ठीक है। यहाँ पर माइनस हुआ तो इट इज 276, ठीक है। ये 276 आ गया। अगेन यहाँ पर क्या करना है, हमने डबल कर दिया। अब डबल करने के बाद में एक किससे जाएगा, 6 से जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखा तो यहाँ पर भी हमें 6 लिखना पड़ेगा। तो 6 6 36, 6 4 24 एंड 3 27, यानी माइनस करने पर रिमाइंडर हमारा क्या मिला, 0 मिला। इट मीन 26 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई लेंथ की, 26। एंड देन यूनिट क्या आएगा इसमें, क्योंकि सब में मीटर है तो यूनिट इज मीटर। तो हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट कितना मिला, 26 मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्लैंट हाइट की वैल्यू जस्ट फॉर रेफरेंस कि आपको पता हो कि 26 मीटर आपको यहाँ पर मिल गया है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या टारगेट है, हमारा ये टारगेट पूरा हुआ। पहला क्वेश्चन का टारगेट क्या था कि हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट टेंट की मिल गई, दैट इज 26 मीटर। देन कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कितना कपड़ा लगा होगा उस कैनवस को बनाने में। अब जो कपड़ा यूज होता है, जैसे हम ये कैनवस बनाते हैं तो उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका
सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर कैनवस का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, उसका पर्पस क्या था कि क्योंकि कवर किया उसने, अब उसमें जो है वो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो कॉस्ट है वो 70 है। तो आपको कैनवस पता मतलब कि कितना उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लैट हाइट चाहिए, देन हमें रेडियस चाहिए। तो फॉर्मूला लिख लो कर्व सरफेस एरिया का, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे हम। y की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 22/7, तो हम 22/7 एज इट इज लिखेंगे। कहीं कहीं बस 3.14 भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर 22/7 ही लिखेंगे। रीजन क्या है कि आपको मेंशन नहीं किया गया कि आपने कौन सा लेना है। रेडियस हमारा है 24 एंड देन हमारे पास आ गया स्लैंट हाइट जो है वो 26 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कटिंग तो हो नहीं रही है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 22 को किसे करते हैं, क्योंकि 22 आसान है ना, 11 के मल्टीपल्स होते हैं, तो उसका जो आंसर होता है ना वो जल्दी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 22, वैसे 22 वो भी ले सकते थे, 24 उसमें आसान आ जाता है, ज्यादा आसान। तो यहाँ पर कितना आया, 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, 52। अगेन 22 में दूसरा जो 2 है उसमें भी 52 आएगा, ठीक है, सेम नंबर है, तो हमारे पास क्या है 52। देन राइट लाइक दिस। हाँ कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं कि 52 लिखते तो 5 यहाँ 2 नहीं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो 2 7 एंड दिस वन इज 572। अब 572 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसे। अब 4 2 8, 4 7 28, 2 कैरी हमारे पास है, 4 5 20 एंड देन 2 22। और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यहाँ क्रॉस डाल दिया हमने। 2 4 2 4, 2 7 14, 1 कैरी, यहाँ पर 1 कैरी हो गया, 2 5 10 एंड 1 11। तो हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करा, तो क्या आया यहाँ पर हमारा 8 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 5 6 7 एंड 2 और 1 3, तो 13,728। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 13,000 मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर को 13,728। अब ये वैल्यू को ना मैं डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड हम नहीं करेंगे, मैं तो नहीं कर रही, अगर आप चाहे तो कर सकते हो, पर बेटर है कि नहीं करो। तो ये आपको क्या आया, मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैनवस का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम कैनवस का कॉस्ट कैसे निकालें। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस यानी 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज ले रहा है। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का 70 लेगा तो इसका कितना लेगा, 13,728 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 70, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 70 से। अब ये 70 से 7 कट जाता है ना, तो कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या आया, 1,37,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,280 रुपीज, ठीक है, 280 रुपीज। अभी रुपीज का सिंबल है, हम रुपीज का सिंबल लिख लेंगे आगे, ठीक है। रुपीज अगेन लिख लेती हूँ मैं, स्पेस नहीं था लिखने के लिए। रुपीज का 1,37,280 रुपीज उसको कॉस्ट पड़ा, किसके लिए, कैनवस को यूज करने में, स्टेंट में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के मुझे बता दीजिए। थैंक यू।